नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू राणा। आप सभी का स्वागत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राजू राणा क्लासेस में। कल मैंने आपको अनुपात और समानुपात प्रारंभ करवाया था और कल मैंने आपको अनुपात के अंदर 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम अनुपात और समानुपात की वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे और 3 से 4 टाइप की ओर जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर जो कोई नया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपका चौथा टाइप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, 3 टाइप के रेशियो निकालना सिखा दिए थे कि इज इक्वल टू आ जाए, अनुपात आ जाए और यदि बटे में आ जाए तो किस प्रकार निकाला जाता है। आज सिंपल अनुपात निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए डी टाइप्स का, सी तक हो गए थे आपके। डी टाइप का पहला क्वेश्चन, मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है। ऐसे ही बी अनुपात सी बराबर 2:3 दिया है। पूछा क्या इन्होंने, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार निकालेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ए और बी कॉमन नहीं है, इसलिए इन दोनों का गुणा करेंगे, ए और बी का। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। ऐसे ही बी और बी कॉमन है, सेकंड में जाना है, तो 2 3 दूनी 6 हो जाएगा ये। ऐसे ही बी और सी कॉमन नहीं है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये एक ट्रिक है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमको सबसे पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है और फिर ऐसे जाना है। उम्मीद करता हूँ उल्टे एन के शेप में जाना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 2:5 है। ऐसे बी अनुपात सी बराबर 3:5 है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि कैसा शेप रखना है अपने को, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, मतलब कि 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ऐसे ले जाएंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर ऐसे ले जाएंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। ये किस लिए किया है, क्योंकि बी और बी कॉमन है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और बी और सी कॉमन नहीं है तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधे में मल्टीप्लाई किया है। क्या ये अब कट सकता है, जी नहीं। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जी हाँ। ये आपका रेशियो हो गया, अनुपात हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसी में हम जैसे ही मान लीजिए मैंने आपको ए और बी और सी निकालना सिखा दिया। यदि ए बी सी के साथ डी भी आ जाए तो कैसे निकालेंगे, चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है। ऐसे बी अनुपात 3 सी बराबर 3:2 दिया है। ऐसे सी अनुपात डी बराबर 5:2 दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि कॉमन नहीं है तो ए बी और सी का गुणा कर लेंगे हम। यदि कॉमन नहीं है, ए बी और सी का गुणा कर लेंगे। तो ऐसी 2 तिया 6, 6×5 = 30, ये ए का निकल आया। ऐसे ही बी कॉमन है, बी और सी कॉमन नहीं है तो इसको ऐसे लेंगे, 3 तिया 9, 9×5 = 45, तो बी का ये निकल आएगा 45। ऐसे ही बी और सी कॉमन नहीं है लेकिन सी और सी कॉमन है, इसलिए तिरछे में ले जाएंगे इसको, 3 दूनी 6 और 6×5 = 30, तो सी बराबर 30 आएगा। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी से सी पे आएंगे, सी से डी पे जाएंगे, तो मतलब कि तीनों कॉमन नहीं है इसलिए तीनों को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो आपको समझ में आएगा डी बराबर कितना आ जाएगा, 12। क्या ये अब कट रहे हैं, जी हाँ कटेंगे। जब इनको काट के देखते हैं, 3 से कट रहा है तो 3×2 = 30, 10 बार ये कट गया। 3 × 1 = 3, 3×5 = 15, ये भी कट गया। फिर 3×2 = 30, ये भी कट गया। ऐसे ही 3×4 = 12, जी हाँ जी कट गया। क्या ये अब कटेगा, जी नहीं। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जी हाँ। यही आपका ए बी सी डी का अनुपात हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर इसको रिवाइज करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो चलिए चलते चौथे चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर यदि ए अनुपात 2 है, बी अनुपात सी बराबर
1:3 है और C/D बराबर 2:3 है और ABCD पूछा है तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया था। A B और C का गुणा करेंगे, A B और C का 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 ये निकल आएगा, निकल आया। B और B कॉमन है और B और C कॉमन नहीं है इसलिए इसका ऐसे गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, B निकल आया। ऐसे ही B और C का गुणा करेंगे और C कॉमन है इसलिए इसका करेंगे, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। ऐसे ही D निकालने के लिए इन तीनों को गुणा करना पड़ेगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 ये निकल, क्या ये कट रहा है? जी हाँ कट रहा है। 1 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नंबे 18, क्या ये अब कटेगा? जी नहीं अब नहीं कटेगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और ये आपका अनुपात हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं। कल मैंने आपको सी टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, बच्चों के कमेंट थे कि वो अच्छे से समझ में नहीं आए थे, इसलिए मैं आज आपको दोबारा से समझा रहा हूँ उन क्वेश्चनों को। मान लीजिए सी टाइप का क्वेश्चन है, पहला ले लेते हैं। यदि A/B+C बराबर 5:7 दिया है, ऐसे ही B/C+A बराबर 5:C दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसमें क्या पूछा गया आपको, A, B और C पूछा है, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए इसमें A, B और C दिए हैं, इसमें भी इसमें A दिया है, C दिया और B दिया है, इसमें भी तीनों दिए हैं और दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी ABC दिया है नीचे भी ABC दिया है और इधर भी टोटल होना चाहिए क्योंकि दोनों में ABC है, इधर भी 12 है इधर भी 12 है। जी हाँ 12 दोनों तरफ है तो उसमें तो कुछ बराबर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन A बराबर 5 दिया है क्योंकि अनुपात अनुपात से पहले 5 है, इधर भी अनुपात से पहले A है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 5। समझ में आया। ऐसे ही B+C दिया है, लेकिन B+C तो 7 दिया है, कैसे निकालेंगे B और C, इसके लिए हमको B चाहिए, तो B बराबर कितना दिया है 5, तो 5 इधर लिख लेंगे। टोटल कितना है 12 और ये टोटल कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 10, 1 मिनट, टोटल कितना हो गया 10, तो 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12, तो ये C का अनुपात निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ये अब कटेगा भी नहीं और सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ये ABC का अनुपात है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए A/B+C बराबर 2:3 है, ऐसे B/C+A बराबर 1:3 है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि तीनों का योग बराबर होना चाहिए, A B और C, 1 मिनट, A B और C का अनुपात बराबर होना चाहिए, A B और C का अनुपात बराबर, लेकिन यहाँ तो 5 है और इधर 4 है, तो क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे किया जाए बता देता हूँ आपको, तो ऊपर गुणा 4 का कर देंगे और नीचे गुणा 5 का कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ऐसे ही 5 एकम 5 और 5 ती 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ये दोनों अनुपात निकला है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो A का अनुपात क्या हो जाएगा 8, 8 निकल आया, तो B का अनुपात कितना हो जाएगा 5, 8 और 5 13 हो गए, तो C निकालने के लिए क्या करेंगे 20 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, ये तीनों का अनुपात है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा अगली वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अनुपात में सारे टाइप समझा दिए आपको, किस किस प्रकार से अनुपात निकाले जाते हैं। अब जितने भी अनुपात निकाले जाएंगे वो वर्ड लैंग्वेज यानी भाषा पर आधारित क्वेश्चन आएंगे उस पर निकाले जाएंगे, तो मैं वो आपको कल से समझाऊंगा। अब मैं आपको समानुपात समझाऊंगा। समानुपात होता क्या है, समान अनुपात, समान अनुपात माने समान प्लस अनुपात, मतलब कि समान भी हो और अनुपात भी हो। मान लीजिए A
अनुपात बी। तो समान करने के लिए इसमें 2 बार अनुपात लगाना पड़ेगा। फिर सी अनुपात डी। अनुपात ये दोनों दिए हैं और ये समान है, इसका मतलब होता है बराबर। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। तो ए अनुपात बी कितना होता है, ए अनुपात बी इसको ऐसे लिखा जाता है। और सी अनुपात डी कितना होता है, सी अनुपात डी इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या रहता है, बराबर। तो ये समानुपात रहता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो मैं अभी आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए समानुपात का मतलब क्या है, यदि ए बटे बी दिया है, समानुपात बी बटे सी बटे टी दिया है, तो उसको कैसे समान करेंगे। मान लीजिए ए बराबर हमने 2 माना और बी बराबर हमने 3 माना और सी बराबर 20 माना और डी बराबर 30 माना। तो क्या ये समान है, जी हाँ समान ही है। इसको इसमें से काट देंगे और ये 2 ए बटे बी बराबर 2/3 और सी और डी बराबर भी 2/3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा समानुपात का मतलब क्या होता है। तो चलिए चलते हैं, इसमें भी 1-2 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, इसमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती। दूसरा तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। और तीसरा टाइप का होता है चतुर्थ अनुपाती, चतुर्था अनुपाती। ये आप लिख लीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समानुपात में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना है। जब भी हम समानुपात निकालते हैं, चाहे वो मध्यानुपाती हो, चाहे तृतीयानुपाती हो, चाहे चतुर्थानुपाती हो, उसमें 4 पद की आवश्यकता होगी। उसमें ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, कोई भी हो, लेकिन हमको 4 ही चाहिए रहेंगे, तब जाकर हमको समानुपाती निकालेंगे। इसमें चाहे मध्यानुपाती हो, चाहे समानुपाती हो, चाहे तृतीयानुपाती हो, चाहे चतुर्थानुपाती हो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम निकाल के देखेंगे मध्यानुपाती का। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट में आपको निकाल के दिखाता हूँ किस प्रकार निकाले जाते हैं मध्यानुपाती। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मध्यानुपाती का कि 2 और 54 का, 2 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा, निकाल कर दिखाता हूँ। तो 2 दिया है, उसके लिए हमको मध्यानुपाती बी मान लिया जाए। मान लिया हमने बी। और तृतीयानुपाती भी बी मान लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। और 54 चतुर्थानुपाती निकाल लेंगे जी। तो बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और 54 का गुणा करेंगे 2 में तो 108 हो जाएगा। ये दोनों का गुणा हो जाएगा, दोनों का b इंटू बी बराबर 108। ये अब ऑप्शन के आधार पर होगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। यदि 16 इंटू 8 108 होते हैं, या तो 16 होगा या 8 होगा इसमें मध्यानुपाती, वो ऑप्शन के आधार पर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि 100 और 625 का मध्यानुपाती क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, 100 के नीचे बी मान लिया हमने मध्यानुपाती, तो हमको बी ही मानना पड़ेगा तृतीयानुपाती, क्योंकि मध्यानुपाती ज्ञात करने। और 625 चतुर्थानुपाती हो गया। तो मैंने आपको बताया था यदि बी और बी कॉमन है, इसलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 गुणा 100 हो गया। तो बी में से स्क्वायर हटाएंगे तो 625 और 100 पे अंडर रूट आ जाएगा, आ गया। और अंडर रूट हटाने के लिए हमको इसको वर्ग में लाना पड़ेगा। तो 25 इंटू 10, 100 का कितना होता है 10 और 625 का 25, और इसका गुणा करेंगे इसमें तो b बराबर आ जाएगा आपका 250। ये आपका मध्यानुपाती हो जाएगा और यही आपका तृतीयानुपाती हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा नहीं गया क्या क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन मध्यानुपाती क्या होगा हमने ज्ञात कर लिया, यही आपका वो हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन तृतीयानुपाती पर करते हैं। तृतीयानुपाती, यदि 9 और 27 का तृतीयानुपाती निकालेंगे
कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं। मान लीजिए कि 9/27, तो मैंने आपको बताया था यदि बी ये है तो बी को भी यही मानना पड़ेगा। मान लिया हमने बी, और तृतीयानुपाती हमने सी मान लिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × C बराबर 27 × 27 हो गया। 9 से 27 को काटेंगे, सॉरी 9 से 27 को काटेंगे, ये 3 बार कट गया। और 3 का गुणा 27 में करेंगे, 3 सत्ते 21 की 1 करी लगी 2, 3 दूनी 6, 2 8, तो तृतीयानुपाती इसमें 81 निकल आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया, ये तृतीयानुपाती है, तृतीयानुपाती 81 निकल आया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। यदि मान लीजिए कि 2 और 10 का तृतीयानुपाती क्या होगा, निकालते हैं। चलिए आप भी करने की कोशिश कीजिए किस प्रकार कर रहे हैं। मान लीजिए 2/10 दिया है, तो मैंने आपको बताया था यदि बी जो होगा वही तीसरा वाला भी होगा, और तृतीयानुपाती को मान लेंगे सी, मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इधर 10 × 10, इधर 2 × C, ये तृतीयानुपाती है। 2 से ये 5 बार कट गया, और 5 का गुणा 10 में किया तो 50 आ गया। तृतीयानुपाती कितना आ गया, 50। तृतीयानुपाती आपका आ गया 50। आपको समझ में आया होगा। आज हमने समानुपात भी खत्म कर दिया, कल हमने अनुपात खत्म कर दिए थे। हमने लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं अनुपात और समानुपात में, वो सारे कराए। अब मैं कल से आपको भाषा पर आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा। मान लीजिए आय पर आधारित, बंटवारे पर आधारित किस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, टाइप बेस्ड कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मैं आपको अगले दिन आपको दोबारा से समझा सकूँ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल के आने वाली नई नई वीडियो आपको मिल सकें। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।